सोचिए एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे रोज गालियां मिलती थीं, जो अपनी मां के साथ एक खौफनाक जिंदगी जी रहा था, जिसका शरीर जख्मों से भरा था और आत्मा डर से दब गई थी। लेकिन आज वही बच्चा दुनिया का सबसे टफ इंसान कहलाता है। यह कहानी है डेविड गॉगिंस की, एक ऐसे इंसान की जो कहता है, यू कांट हर्ट मी। आज हम जानेंगे कैसे एक टूटा हुआ इंसान अपने अंदर के शेर को जगाता है और दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस को हरा देता है। अध्याय 1, मैं एक आंकड़ा बन सकता था। डेविड गॉगिंस का बचपन ऐसा था जिसे सुनकर ही दिल दहल जाए। वे एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां डर, हिंसा और मानसिक यातना रोजमर्रा की बात थी। उनके पिता एक क्रूर इंसान थे जो न केवल डेविड पर बल्कि उनकी मां और भाई पर भी अत्याचार करते थे। बचपन में ही उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता था, एक रोलर रिंक में काम करते हुए जहां वे घंटों मेहनत करते और स्कूल के लिए शायद ही कभी समय मिलता। डेविड ने बचपन में जो देखा और सहा वो उन्हें मानसिक रूप से तोड़ सकता था। गरीबी, भेदभाव, शारीरिक दुर्व्यवहार और लगातार अपमान, इन सब का सामना उन्होंने बहुत कम उम्र में किया। स्कूल में वे पढ़ाई में कमजोर थे, आत्मविश्वास की तो बात ही छोड़िए, और उनका भविष्य एक आंकड़ा बनने की ओर बढ़ रहा था। ऐसे लाखों लोगों की तरह जो समाज के हाशिए पर गुमनाम रहते हैं। लेकिन इसी अध्याय में डेविड ने एक छोटी सी उम्मीद की किरण महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे खुद को बदलना चाहते हैं तो उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा। यह बोध ही उनके बदलाव की शुरुआत बनी। मुख्य सीख, हम सभी के जीवन में मुश्किलें होती हैं, लेकिन डेविड सिखाते हैं कि हम अपने अतीत का आंकड़ा नहीं बनना है। अगर हम दर्द को स्वीकार करें और उसका सामना करें तो हम एक नया भविष्य बना सकते हैं। अध्याय 2, सच्चाई चुभती है, ट्रूथ हर्ट्स। डेविड गॉगिंस का जीवन बचपन में ही अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन जब वह किशोरावस्था में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, सच्चाई का सामना करना। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे डेविड ने अपने झूठ, बहानों और मानसिक कमजोरियों से पर्दा हटाया। वे बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में दर्द से बचने के लिए झूठ की दीवार बना लेते हैं। हम बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। और यही झूठ धीरे धीरे हमारी असली पहचान को खत्म कर देता है। डेविड ने भी यही किया, जब तक कि उन्होंने खुद को आईने में देखकर कहा, तुम कमजोर हो, तुम बहानेबाज हो, और जब तक तुम ये मानोगे नहीं तब तक बदल नहीं सकते। इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं था। उन्होंने खुद को उस अकाउंटेबिलिटी मिरर, जिम्मेदारी का आईना के सामने खड़ा किया, जहां वे हर रात खुद से सवाल करते, क्या तुमने आज कुछ बेहतर किया? क्या तुमने अपना लक्ष्य आगे बढ़ाया? क्या तुमने ईमानदारी से मेहनत की? डेविड ने एक छोटी सी नोटबुक बनाई जिसमें वे खुद को हर दिन की सच्ची तस्वीर दिखाते। यह प्रक्रिया उन्हें कठोर लगती थी, लेकिन यही उनकी आत्मा की सफाई करने का तरीका बन गई। मुख्य सीख, जब तक अपनी असफलताओं, बहानों और कमजोरियों की सच्चाई स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में असली बदलाव नहीं ला सकते। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसी से आत्मज्ञान और शक्ति पैदा होती है। अध्याय 3, असंभव कार्य, द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड गॉगिंस के जीवन का यह चरण वह मोड़ था जहां उन्होंने खुद से कुछ ऐसा करने की ठानी जो उनके लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से असंभव लग रहा था, नेवी सीएल बनना। जब डेविड ने यह लक्ष्य तय किया तब उनका वजन लगभग 300 पाउंड था, लगभग 136 किलो। वे मोटापे, आत्मसंदेह और बुरी आदतों से घिरे हुए थे। शारीरिक रूप से वे बिल्कुल अयोग्य थे और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वह नेवी सील की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जो दुनिया के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षणों में से एक है। मुश्किलें क्या थीं? उनके पास तैयारी के लिए केवल 3 महीने थे। उन्हें लगभग 100 पाउंड 45 किलो वजन कम करना था। उन्हें शारीरिक फिटनेस, स्विमिंग, रनिंग और मानसिक दृढ़ता का स्तर प्राप्त करना था जो आम इंसानों की सीमा से परे था। डेविड ने खुद को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया।
उन्होंने एक क्रूर और कठिन दिनचर्या शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर रनिंग, जिम में 2-2 सेशन, बहुत सख्त डाइट, हर दिन खुद को अपनी सीमाओं से आगे धकेलना। वे हर दिन खुद से कहते थे, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ ग्रेटनेस एंड इनर पीस। उनका शरीर टूटता रहा, लेकिन उनका इरादा और आत्मबल उन्हें खड़ा रखता रहा। उन्होंने नेवी सील की परीक्षा पास की और हेल वीक जैसी दुनिया की सबसे कठोर ट्रेनिंग 3 बार पूरी की। मुख्य सीख: कोई भी कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक आप उसे करने की ठान नहीं लेते। डेविड गॉगिंस ने साबित किया कि अगर आप दिल से ठान लें तो असंभव को भी हकीकत में बदला जा सकता है। अध्याय 4, आत्मा को लेना, टेकिंग सोल्स। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें एक अनोखी मानसिक रणनीति से परिचित कराते हैं जिसे वो कहते हैं टेकिंग सोल्स, यानी दूसरों की आत्मा छीन लेना। लेकिन इसका मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक खेल है, अपने प्रदर्शन और आत्मबल से सामने वाले को इतना प्रभावित कर देना कि वो खुद हार मान ले। प्रसंग: डेविड नेवी सील ट्रेनिंग के हेल वीक में थे, एक ऐसा सप्ताह जो शारीरिक और मानसिक अत्याचार का पर्याय है। ट्रेनर्स चाहते थे कि उम्मीदवार थक कर हार मान ले, लेकिन डेविड ने इसे उल्टा किया। उन्होंने तय किया कि वह इतनी कठिन मेहनत करेगा कि उनके ट्रेनर भी चौंक जाएं। जब सब थके हुए थे, डेविड मुस्कुरा रहे थे। जब ठंड से सब कांप रहे थे, डेविड ने अपने साथियों को नाचने और गाने के लिए प्रेरित किया। इससे न केवल उनके साथियों का मनोबल बढ़ा, बल्कि प्रशिक्षक भी भ्रमित हो गए कि यह आदमी हार क्यों नहीं मान रहा। टेकिंग सोल्स का मतलब था अपने विरोधियों को यह दिखा देना कि आप उनसे बेहतर हैं। इतनी ऊर्जा और जज्बा दिखाना कि वो खुद सोचें ये आदमी क्या चीज है। उन लोगों को हैरान कर देना जो आपकी असफलता की उम्मीद कर रहे हैं। डेविड कहते हैं कि यह रणनीति सिर्फ सेना में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करती है, चाहे बॉस हो, आलोचक हो या कोई और जो आपको कमजोर समझता हो। मुख्य सीख: जब हालात आपके खिलाफ हों और लोग आपको नीचे गिराना चाहें, तो उनसे हार मानने के बजाय अपने प्रदर्शन से उनकी सोच को बदल दो। उन्हें यह महसूस करवा दो कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। यही है आत्मा को लेना, टेकिंग सोल्स। अध्याय 5, कॉलस माइंड, द कैलस्ड माइंड। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें एक बेहद शक्तिशाली मानसिक अवधारणा से परिचित कराते हैं जिसे वो कहते हैं कैलस्ड माइंड, यानी छालेदार मन। जैसे हथेलियों पर कठोर काम करने से छाले और फिर मोटी चमड़ी कैलस बन जाती है, वैसे ही मानसिक संघर्षों, दर्द और कठिनाइयों से जूझकर हम मन को भी सख्त बना सकते हैं। पृष्ठभूमि: डेविड ने अपने जीवन में इतने संघर्ष, दर्द, अपमान, हार और असफलताएं देखी थीं कि उन्होंने इन सब से सीखकर अपने मन को एक ऐसे स्तर पर ढाल लिया जहां कोई भी चुनौती उन्हें हिला नहीं सकती थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने मन पर कठोरता पैदा की थी, दर्द और संघर्ष के माध्यम से, और अपनी इच्छा के अनुसार सीमा पार करने के लिए तैयार थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रोज रोज की कठिनाइयों को गले लगाया, चाहे वो शरीर टूटने की हद तक कसरत करना हो, या ठंडे पानी में दौड़ना, या नींद के बिना काम करना। हर बार उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और खुद को कठिन परिस्थिति में डाला। कॉलस माइंड बनाने के 3 मुख्य कदम: दर्द को स्वीकार करना, जब दर्द आता है तो भागने के बजाय उससे दोस्ती करो। 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वहीं असली ग्रोथ होती है। 3, लगातार खुद को चुनौती दो। हर बार जब आप आसान रास्ता छोड़कर कठिन रास्ता चुनते हो, आपका मन सख्त होता जाता है। डेविड ने बार बार बताया कि मजबूत शरीर से ज्यादा जरूरी है मजबूत मन, और यह मजबूती एक दिन में नहीं आती। यह समय, अभ्यास और खुद से लड़ने की आदत से बनती है। मुख्य सीख: अगर आप जिंदगी की ठोकरों से टूटते नहीं बल्कि सीखते हैं, तो आपका मन भी धीरे धीरे एक योद्धा की तरह कठोर बनता है। और जब आपका मन कठोर हो जाता है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी आलोचना, कोई भी हार आपको तोड़ नहीं सकती। अध्याय 6, 40% नियम, द 40% रूल।
यह अध्याय डेविड गॉगिन्स की सबसे प्रसिद्ध मानसिक रणनीति पर आधारित है, जिसे वह कहते हैं द 40% रूल। इस नियम के अनुसार जब आपको लगे कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, टूट चुके हैं और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो वास्तव में आपने अपनी कुल क्षमता का केवल 40% ही उपयोग किया है। यह कैसे संभव है? डेविड का मानना है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षा की ओर धकेलता है। जैसे ही शरीर में दर्द या थकान महसूस होती है, दिमाग कहता है, रुक जाओ, इतना काफी है, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उस बिंदु के बाद भी हमारे अंदर 60% ऊर्जा, क्षमता और साहस बाकी होता है। उनका अनुभव: जब डेविड ने 100 मील की दौड़ बिना किसी खास तैयारी के पूरी की, तो 70 मील के बाद उनका शरीर टूट चुका था, पैरों में सूजन, खून, दर्द। लेकिन फिर भी उन्होंने दौड़ पूरी की। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को हार मानने से इनकार करना सिखा दिया था। 40% नियम के 3 मुख्य भाग। 1. सेट पॉइंट को चुनौती दो। दिमाग एक तय सीमा के बाद कहता है, बस आपको उस बस को धक्का देना है। 2. वॉइस ऑफ क्विट को पहचानो। जब दिमाग कहे अब नहीं हो सकता, तब समझो कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। 3. दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करो। खुद को बार बार असहज स्थितियों में डालो ताकि दिमाग की लिमिट बढ़े। When you think you're done, you're only at 40% of what your body is capable of doing. That's just the beginning. मुख्य सीख: आपकी असली ताकत तब सामने आती है जब आप थकावट, दर्द और हार के पार जाने का फैसला करते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। बस उस 40% के बाद भी चलना शुरू कीजिए। अध्याय 7, आर्मर्ड माइंड, द आर्मर्ड माइंड। इस अध्याय में डेविड गॉगिन्स हमें बताते हैं कि केवल कठिनाइयों का सामना करना ही काफी नहीं है। हमें अपने मन को एक मजबूत कवच, आर्मर से लैस करना पड़ता है, ताकि हम बार बार की असफलताओं, आलोचनाओं और मानसिक दबाव से टूटे नहीं। आर्मर्ड माइंड क्या है? गॉगिन्स के अनुसार आर्मर्ड माइंड यानी एक ऐसा मन जो बाहरी हमलों और अंदरूनी कमजोरी से सुरक्षित हो। यह मन युद्ध के लिए तैयार होता है, हर दिन, हर चुनौती के लिए। ऐसा मन न केवल बाधाओं को सहता है, बल्कि उन्हें चीर कर आगे बढ़ता है। उन्होंने यह कैसे बनाया? डेविड का जीवन लगातार संघर्षों से भरा रहा। सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन, दर्दनाक इंजरी और समाज का तिरस्कार। हर मोड़ पर कुछ ना कुछ उन्हें रोकने आया, लेकिन उन्होंने हर बार मानसिक कवच चढ़ा लिया। उनका तरीका था: 1. आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। हर दिन कठिन काम करो, भले ही मन ना हो। 2. नकारात्मकता का सामना करो। डर, अपमान, आलोचना, इनसे भागो मत, इन्हें सहो। 3. मजबूत आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक। खुद को हर दिन याद दिलाओ कि तुम कितनी बार टूटकर भी खड़े हुए हो। बिल्ड एन आर्मर्ड माइंड थ्रू डेली ग्राइंड। मेक इट सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन पेनिट्रेट योर फोकस। एक उदाहरण: डेविड जब एक रेस में दौड़ रहे थे और उनके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, तब उन्होंने खुद से कहा, मैं टूटा नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। यही आर्मर माइंड है, जहां दर्द आपको रोकता नहीं बल्कि और मजबूत करता है। मुख्य सीख: अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की ठोकरें आपको गिराए नहीं, तो अपने मन को आर्मर पहनाइए। एक योद्धा का मन बनाइए जो डर से नहीं, दर्द से नहीं, हार से नहीं, किसी भी चीज से नहीं डरता। अध्याय 8, बात ट्रॉफी की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। डेविड गॉगिन्स इस अध्याय में एक बहुत गहरी और प्रेरणादायक सच्चाई बताते हैं। असली जीत कोई ट्रॉफी नहीं होती। असली जीत खुद को हर दिन हराकर बेहतर बनाना होता है। बाहरी पुरस्कार बनाम अंदरूनी विजय। आज की दुनिया में हम बहुत बार बाहर की मान्यता, रिकॉग्निशन, पुरस्कार और तारीफ के पीछे भागते हैं। मेडल, प्रमोशन, फॉलोअर्स, पैसा, ट्रॉफी। लेकिन डेविड कहते हैं यह सब क्षणिक है। सच्ची सफलता वो होती है जो भीतर से मिलती है, जब आप अपने डर को, अपनी आलस को, अपनी लिमिट को हराते हो। The only trophy that matters is the pride you feel when you know you didn't quit. गॉगिन्स का उदाहरण: एक दौड़ में गॉगिन्स ने फिनिश लाइन पार की, लेकिन कोई दर्शक नहीं था,
कोई ताली नहीं, कोई मेडल नहीं। फिर भी उनके चेहरे पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा। यही अध्याय की सबसे बड़ी बात है। आपके सबसे महान पल वो होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। उन्होंने यह क्यों कहा? क्योंकि अगर आप केवल बाहरी इनाम के लिए मेहनत करते हो तो जरा सी असफलता में टूट जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से लड़ने, खुद को बेहतर करने और खुद पर गर्व करने के लिए मेहनत करते हो तो कोई भी हार स्थायी नहीं होती। यह अध्याय सिखाता है तारीफ के बिना मेहनत करना सीखो। 2. फिनिश लाइन के बाद भी खुद को धकेलते रहो। 3. अपनी असली ट्रॉफी खुद बनो, ताकि जब तुम शीशे में देखो तो खुद पर गर्व हो। मुख्य संदेश: आपकी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि वो इंसान होता है जिसे आप कठिनाइयों के बाद बन जाते हैं। अध्याय 9: असाधारण लोगों में भी असाधारण बनो। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें चुनौती देते हैं केवल अच्छे बनने की नहीं, बल्कि महान बनने की। और जब आप महान बन जाते हैं तो वहीं रुकना नहीं है, बल्कि महानों में भी सबसे अलग और असाधारण बनना है। असाधारण का क्या मतलब है? डेविड बताते हैं कि बहुत से लोग नेवी सील, अल्ट्रा रनर या किसी भी टॉप लेवल पर पहुंचने के बाद खुद को संतुष्ट मान लेते हैं। लेकिन वही तो खतरा है। संतुष्टि सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार आप असामान्य हो जाएं तो आपका काम पूरा नहीं हुआ। योर रियल टेस्ट बिगिंस व्हेन यू आर अमंगस्ट द अनकॉमन। डेविड का उदाहरण: डेविड जब नेवी सील बन गए तो उन्हें लगा अब वे जीत गए। लेकिन जब उन्होंने सील टीम के भीतर देखा तो वहां भी कई लोग थे जो सिर्फ टाइटल लेकर बैठे थे। वे रोज खुद को चुनौती नहीं देते थे। यहीं से डेविड ने खुद से वादा किया, मैं उन लोगों में भी सबसे कठिन, सबसे समर्पित, सबसे अनुशासित बनूंगा जो खुद को पहले से असाधारण मानते हैं। कैसे बने अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन? एक बार संतुष्ट मत होइए। चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे हो, खुद से पूछिए, क्या मैं और बेहतर हो सकता हूं? 2. हर दिन का अभ्यास। असाधारण बनना एक बार का काम नहीं है, यह रोज की आदत है। 3. भीतर की आग जलाए रखो। बाहरी दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपनी आग खुद जलानी होगी। एक प्रेरणादायक लाइन: बी द वन हु रेजेस द स्टैंडर्ड इवन व्हेन अदर्स आर ऑलरेडी ग्रेट, बी ग्रेटर। इस अध्याय की सीख: जब आप किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कहलाने लगते हैं तब असली खेल शुरू होता है। सच्चा योद्धा वही है जो सफल होने के बाद भी अपने स्तर को और ऊंचा करने के लिए लड़ता है। अध्याय 10: टैंक को खाली करना। एम्प्टीइंग द टैंक। यह अंतिम अध्याय डेविड गॉगिंस की जिंदगी के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक देता है। जब तक तुम पूरी ताकत से खुद को झोंक नहीं देते, तब तक तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो। एम्प्टीइंग द टैंक का मतलब क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक टैंक है जिसमें आपकी शक्ति, साहस, सहन शक्ति और मानसिक ऊर्जा भरी हुई है। अधिकतर लोग इस टैंक का सिर्फ 40% इस्तेमाल करके रुक जाते हैं। थोड़ा थक गए, थोड़ा डर गए, थोड़ा चुभा, बस वहीं रुक गए। लेकिन गॉगिंस कहते हैं, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा टैंक पूरी तरह खाली ना हो जाए। और जब वो खाली लगे तो याद रखना, वह अभी भी आधा भरा होता है। डेविड का दृष्टिकोण। डेविड की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन रेस में जब उनका शरीर टूट चुका था, तब उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा। वहां दर्द था, खून था, लेकिन एक छोटी सी आवाज भी थी, तुम और कर सकते हो। और उन्होंने वो किया। कैसे टैंक को खाली करें? 1. हर दिन अपनी लिमिट को पुश करो। 2. जब थक जाओ तब थोड़ा और करो। 3. कंफर्ट जोन छोड़ो और असली ग्रोथ जोन में प्रवेश करो। 4. अपने भीतर की आवाज को सुनो जो कहती है तू कर सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, जिंदगी में असली संतोष तब आता है जब आप जानते हैं कि आपने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। जब आप बूढ़े हों और आईने में देखें तो अफसोस नहीं, गर्व हो कि आपने खुद को पूरी तरह जिया। डोंट डाई विद योर बेस्ट स्टिल इनसाइड यू। एम्प्टी योर टैंक, लीव नथिंग। अंतिम संदेश: कांट हर्ट मी केवल एक आत्मकथा नहीं है, यह एक चुनौती है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। डेविड गॉगिंस का जीवन बताता है कि हम सबके अंदर एक अपराजेय योद्धा छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है।